साचे दरबार की, सदगुरु अम्बे अवतार की। दिव्य आत्माएं एक साथ बोलेंगे सभी लोग। या देवी सर्वभूतेषु सद्गुरु कृपा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सद्गुरु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अंतिम मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु सर्व दुख विनाशिनी शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए साचे दरबार की, सद्गुरु अम्बे अवतार की, सद्गुरु चरण की जय। आप लोग सुनते सुनते थक तो नहीं गए हैं? हमारी बारी आई तो सो तो नहीं जाएंगे? ऐसा ना हम अकेले रह जाएंगे और सब लोग भाग जाएंगे खाना खाने घूमने। नहीं, लोग तो अपना अपना जीवन बोले। आचार्य जी महाराज तो अपना अपना जीवन बोले। इतने सुनने वाले हैं, मैं सबसे बोलने जाऊं कौन मेरा सुनेगा? एक ही चौपाई कहता हूँ। गुरु कृपा कस भई शरीरा, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा। हमारे विषय में जानने वाले इस धर्म सभा में केवल 2 व्यक्ति हैं। हमारे विषय 2 व्यक्ति हैं। एक है इस पश्चिम बंगाल के जूडो चैंपियन, और अभी एक बार नहीं 5 बार जिन्होंने उस विजय श्री का खिताब जीता। महान आत्मा पुण्यात्मा रामराज जी महाराज, जिनकी भजन बहुत मन को झकझोर। दूसरे जानने वाले हैं उनसे भी अधिक हमारे यहाँ के धर्म संगठन मंत्री कौन? जी महाराज। वो तो शायद कहीं घूमने गए क्या? नहीं बाबा, लेकिन उनकी आवाज़ हम नहीं सुने आज। यही 2 महान आत्माएं हैं जो मेरे विषय में जान रहे। जब स्टेज पर चढ़ता हूँ तो लोग हंसते हैं, लेकिन मैं रोता हूँ। इस जगह अभिमान के ही कारण मैं सद्गुरु के चरणों से दूर था। और यही आपसे कहता हूं कि मुझको देख करके धीरज धरना, क्योंकि सद्गुरु के चरणों में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी न निराश होता है और न कभी उदास होता है, न कभी हताश होता है, और ना ही तो उसका कभी उपहास होता है। लेकिन जिसको सचमुच अपने सद्गुरु के चरणों से आस होता है, ठीक है। महान आत्माएं, आज का प्रसंग बहुत कुछ है।
मैं अपने जीवन की कथा न कह करके आप लोगों के जीवन की व्यथा बताऊंगा, वह व्यथा जिसकी वजह से आप लोग सचमुच सुनने से कुछ लोगों को आश्चर्य होता है, क्या सच बात है क्या? कुछ लोगों को लगता है तो मेरे साथ क्यों नहीं है, कुछ लोगों को लगता है कि यदि सचमुच है तो फिर क्यों नहीं कुछ मिलता। और यह कहूं, मुझसे जुड़ने वाला व्यक्ति कोई ऐसा नहीं है, सुदर्शन जी ही नहीं, शंभुक जी ही नहीं, दधिचवा नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पहले मुझसे शंका न करता हो, मुझसे डाह न करता हो, मुझसे मेरे प्रति गलत ख्याल न रखता हो। जितने जुड़े हैं, अब संख्या तो आप लोग जानते होंगे कितने लोग जुड़े हैं, लेकिन कोई, सभी लोग शंका से पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। जो उस संख्या को पार कर दिया। और अच्छा ये देखिए, एक आज बताएं, एक बहुत ख्याति प्राप्त महान आत्मा हुए साईं बाबा, वह गरीबों के प्रति दया बरसाते थे और वही चमत्कार का रूप धारण कर लिया। उनका एक मंत्र है श्रद्धा, उसके बाद सबूरी। श्रद्धा का मतलब श्रद्धा बनाए रखो, विश्वास बनाए रखो, और सबूरी का मतलब सब्र रखो। आज नहीं तो कल होगा, सच कहता निश्चय होगा। बोल साचे दरबार की, सद्गुरु अम्बे अवतार की। हमारे कुछ पुणे महान आत्माएं आ चुके हैं, कुछ महान आत्मा रास्ते में हैं। तब तक के लिए 1 मिनट का मंत्र जाप किया जाए कि वह भी महान आत्माएं आ जाए, तो सबके साथ सत्संग का चर्चा किया जाए, है ना? वैसे तो इस महायज्ञ में हमें बहुत कृपा और बहुत दया सद्गुरु के साथ साथ यहाँ के रहने वालों से मिला है, बहुत मिला है। पांडे जी महाराज, अवस्थी जी, फिर ए पांडे जी, तो दूबे जी हम जानते हैं। एक महान आत्मा और आते हैं, हमारे परम प्रिय शुभ चिंतक, महान अनन्य सतप्रेमियों में जो महान आत्मा है रामराज जी महाराज। बेचारे निश्चल स्वभाव, सच्चे हृदय वाले हैं, सबका मिला है। ठीक है, एक दिन यहाँ चर्चा चल रही थी, हमारे आचार्य लोगों ने कहा कि ये यज्ञ हो यहीं पर हो, एक बार नहीं कई बार हो। सब लोगों ने कहा जदी 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 होगा। हमारे विद्यानंद जी भी बोले यदि जदी होगा तो हम भी 11,000 देंगे। अरे महाराज, पैसे की कौन बात है, पैसा क्या, ये बताइए, हम पैसा किसी से मांगते हैं? नहीं। अरे जकरे ऊपर बरसे सद्गुरु का दया हो, जकरे ऊपर बरसे सद्गुरु का दया हो, जकरे ऊपर बरसे सद्गुरु का दया हो। आज जब वस्त्र वितरण किया जा रहा था तो हमारे पांडे जी महाराज बड़ा साथी है, नमवा उनका भूल जाते हैं, अशोक पांडे जी। और एक कौन है वो? नहीं, अजय पांडे जी बड़ा बेचारे खड़े खड़े। ये पांडे जी तो बेचारे कभी कभी नाराज हो जाते, भाग यहाँ से 3 बार। हमने कहा नहीं गुरु जी, 3 बार आया, चौथा आ रहा। हमने कहा दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। उस बार नहीं आ पाए, बच गया। आज भी देखिए, समय नहीं था, हमारे तपस्या का समय हो गया, कुछ बचा। अरे मैं कहता हूं कि हम लोग, आप लोग क्या सोचे थे क्या
कि भी ऐसा वस्त्र वितरण होगा कि 3-3 दिन चलेगा फिर भी कम नहीं होगा। व्यवस्था किसकी है? स्वयं स्वरूप धारणे दिव्य रूपम नमस्तुते। और देखें, कभी सोचे थे ऐसे महान और धर्मात्माएं आप लोगों के सभा में प्रवेश करेंगे? सोचा गया था नहीं, लेकिन वही माँ, वही भगवान रूप धारण कर कर करके हमारे मंडल जी चले आए हैं, पता नहीं कहाँ से, कितना शाम से। वो बेचारी ये भी एक गजेटेड अधिकारी हैं, ऑफिसर, प्लेन के द्वारा ये भी आए हैं। आरपीएफ के इंस्पेक्टर साहब वहाँ से बेचारे चले आए। मंत्री जी पश्चाताप करके गए तो हो मुझे जाना नहीं चाहिए। कल के बाद जब यहाँ से कोई गुजरेगा तो थोड़ा हृदय में आएगा वो क्या था क्या होगा। ठीक है, तो चलते हैं, सत्ता का याद करते हैं, ठीक है ना। परम शक्ति सत्ता का याद करते हैं एक साथ। और जो थक गया होगा तो कुछ बोल चुप हो जाएगा और फिर उसकी ताली बोलेगी, वो सुनता रहेगा। यदि आप लोग चाहें तो इस तपस्या को हम थोड़ा आधा मिनट और बढ़ा दें, ताकि कुछ लोग नए हैं वो भी बेचारे आए हैं, ठीक है, लेकिन खाली जाएं ये ठीक नहीं, ठीक है ना। वो भी माँ की कृपा उन पर बरसे, ठीक है ना, बोलो ना। तो यदि कुछ संकोच बस नहीं बोलेंगे तो फिर भी तो काम से सुनेंगे ना, क्यों? कैसी कृपा है, इसने कैसा बना है यार, है ना, कैसा ऐसा सब। देखिए, एक बार मैं एक घर में अतिथि था, कोई बड़ा आदमी था। उस समय मोबाइल नहीं थे, कान वाला फोन था। जब घंटी बजने लगी तो वह बोला ऐसा है कि दूसरे से कहा उठा लो। मैं वहीं पर खड़ा था, मैं जो बात हो रही थी चुप हो गया। हमने कहा ठीक है, बात कर लेंगे तब बात करेंगे, बड़ों की बात थी। कुछ देर रहा, बोले गुरुजी कुछ कहें। हम चुप थे। हम बोले क्या बोले, आप बात कर लीजिए। कहे नहीं, कोई उठा लिया होगा ना। हमने कहा कि हमें आप यहाँ हैं, कैसे उठा लेगा। कहे नहीं, फोन एक है लेकिन उसका कनेक्शन दो। फोन एक है लेकिन कनेक्शन कोई नीचे उठाएगा तो भी बात हो जाएगी, ऊपर हो जाएगा। मैंने कहा कि धन्य हो प्रभु, ऐसा ही कनेक्शन तो हम लोगों का भी है। एक आंख को दाबो तो भी दिखाई देगा, एक कान से सुनो, कोई बात आए इस कान से भी सुन सकते हो, इस कान से सुन सकते हो। कैसा वह विचित्र रचना है इस शरीर की, कैसी रचना है, कैसी रचना रचा विधाता, कैसी पिछड़ियंता की कृपा है, कैसा रचना चल रहा है। तो दिव्यात्माएं, हम ती में फंसा है, भयंकर एक्सीडेंट से हॉस्पिटलाइज के बाद उसको भयंकर अटैक हो गया है। तो हमें यदि आप लोग आधा मिनट का समय दे देते, ध्यान कक्ष में जाते, फिर उसके लिए विनती करके, और भी हमारा बहुत प्रलयकारी स्थिति है, आंस भी चल रहा है, तो यदि आप लोग आधा मिनट का समय दे देते परोपकार के लिए तो बहुत बड़ी कृपा होती, क्योंकि बिना आप लोगों के आदेश से हम जा नहीं सकते। जैसे धन्यवाद है, विश्वनियंता की कृपा और दया है, ठीक है ना। तो चले आगे चलते, आज के प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, तो आधा मिनट का करना है ना, उसकी चिंता छोड़ दीजिए, हो गई व्यवस्था। तत्काल दैविक शक्तियाँ और आप लोगों का आशीर्वाद लग गया है। और उस समय हमारे महान आत्मा
रामराज जी बड़ा अच्छा सदगुरु वंदना किया, सीधे वही प्रार्थना प्रवेश कर दिया अपने सदगुरु के पास। तुरंत तो गाते थे, हम जगह से भेज दिए अपने सदगुरु के पास। चलिए ठीक है, चलते हैं। हाँ तो शुरू करें अब हम लोग, ठीक है ना। तो क्या करना है, शर्त है, पहले मैं बोलूँगा फिर आप बोलेंगे, फिर दोनों लोग साथ बोलेंगे, फिर हम चुप होंगे, फिर आप चुप होंगे, ताली बोलेगी, ठीक है ना। और जब ताली के साथ यदि इस गाने जो बज रहा है उसमें भी सुनेंगे तो वही वहाँ आवाज़ आएगी, और मैं ये गाने सुनना होगा तो ठीक है। चलिए, जय हाँ, जय हाँ, जय हाँ, जय हाँ, जय हाँ, जय हाँ, जय जय हाँ, 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 जय इस सत्संग सभा में अच्छे अच्छे महान आत्माएं हैं, पूरे आत्माएं हैं, इसलिए आज का सत्संग का रस और आनंद बहुत अच्छा होगा। और आज ही है, कल तो मतलब बात की बारात सत्संग, फिर कल लास्ट है, लेकिन इतना जल्द बीत जाएगा समय, कुछ समझो। चलिए, हाँ दिव्य आत्माएं, आज हम लोग चर्चा करेंगे बड़े बड़ाई पाप की रोम रोम अहंकार, असतगुरु परिचय बिना चारों बाण। दो प्रकार का जन्म होता है, एक जन्म होता है माँ गर्भ से देती है उसे जन्म कहते हैं, और एक जन्म होता है जो सदगुरु से दीक्षा लेते हैं, तो द्विज, द्विज मने द्वि मने दो, जस जन्म, दूसरा जन्म जिसे सदगुरु देता है जब सदगुरु से मंत्र लेते हैं। दो प्रकार का जन्म होता है पूरे आत्माएं, और जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं है तब तक सभी लोग चमड़े में होने के कारण यह चौपाई करती है कि चारों वर्ण समान। यह विश्व नियंता परम शक्ति सत्ता का ऐसा विधान है, ऐसी विश्व नियंता की कृपा है, ऐसा यह संसार का चलन है कि मनुष्य के अंदर एक सबसे बड़ी कमी होती है, वो होता है अभिमान। क्या होता है? एक जय घोष है मातेश्वरी परिवार में, आदि शक्ति पुराण से लिया गया है कि अपने मन से अभिमान हटाओ, सारा सुख पाओ, जीवन का सारा सुख पाओ। क्रूर हृदय तन द्वेष रहेगा, तब तक धरा पर क्लेश रहेगा। पूरे आत्माएं आप सुनेंगे, आप सोचेंगे, आप समझेंगे, आप अपने दिल में थोड़ी बात बताएंगे कि मनुष्य संसार में इतना सब कुछ पाता है,
है और पाने के बाद भी उसकी कभी जेब नहीं भरती। उसका जेब हमेशा कमी का कमी रहता है। तो ऐसे हालात में मनुष्य उसको दुख मान लेता है और उसी दुख को दूर करने के लिए संतों सद्गुरुओं के पास जाता है। वो बजाने दीजिए, वो सब बजाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जब आपका ध्यान रहेगा तो सुनाई नहीं देगा। देखते हैं रेल के किनारे इसी प्रकार का जज साहब आज आए थे ना, जज साहब आज आए थे, बड़ी बात अच्छा बोला उन्होंने। वो भी हाई कोर्ट कलकत्ता के चीफ जस्टिस थे। एक बड़ी बात बोले कि मैं जज था, फिर भी आज भी मैं सोचूं जज था तो मेरे अभिमान आज भी है। जज का पद चला गया लेकिन अभिमान आज भी मौजूद है। भूतपूर्व होने के बाद भी मेरे अंदर वह इतनी अच्छी बात कहे कि अभिमान से आदमी यदि परे हो जाए, अभिमान से यदि आदमी परे हो जाए तो क्या हो जाता है? अभिमान से यदि अलग हो जाए तो आदमी भगवान बन जाता है। आप लोग रामचरितमानस को जानते होंगे। रामचरितमानस में सभी पात्रों से महान थे कौन? हनुमान। कारण कि उनके पास अभिमान नहीं था। हनन कर दिया। मान मने अभिमान को। जो अपने अभिमान को हनन कर देता है वही भगवान को पाने का अधिकारी होता है। और याद रखना, सदगुरु का तेरे साथ जो भी बर्ताव होता है, तेरे मन के अंदर, दिल के अंदर, तन के अंदर, बुद्धि के अंदर जो अभिमान प्रकट हो जाता है उसी को तोड़ने के लिए सदगुरु का अनुशासन होता है। और अभिमान सबको हुआ, और मैं कहूँ जिसको अभिमान हुआ वही परेशान हुआ, और वही जो जिसको अंदर अभिमान हुआ उसी के यदि भगवान का भक्त का प्रिय है, भगवान का प्रिय यदि भक्त है तो भगवान नष्ट करते हैं, और सदगुरु का प्रिय है तो सदगुरु नष्ट करते हैं। ठीक है। आप लोगों को मैं अपने इन लोगों में से एक का उदाहरण लूँगा। आप जानते होंगे जो शंख बजाते हैं, ठीक है। मैं भी जब हमारे यहाँ महान लोग आने लगे तो इनकी बड़ाई करने लगे। जब यहाँ से आश्रम पर गए, शंख बड़ा लंबा बजाया। पत्रकारों ने पूछा, अरे वाह, आप तो बहुत ज़्यादा बहुत तेज बजा रहे हैं। ये जवाब दिए, अरे सिद्धि होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। हम सुन गए। हमने कहा यह अभिमान तो इसका नाश करेगा। हमारे कान में आ गई बच्चा, ये मुंह से तो मीठा बोल रहा है लेकिन हृदय में इसके क्या है? क्या है? अभिमान है। अच्छा देखिए, जो महाराज महान आत्मा रामराज जी की बात करो, बेचारा कभी किसी से अपनी बड़ाई मैं नहीं सुना करता। मैं खुद नहीं जाना कि वह महान आत्मा हमारे नाम, हमारे देश का नाम इतना पहुंचाए, प्रदेश का नाम पहुंचाए, जिला का नाम पहुंचाए कि 5-5 बार खिताब जीते। एक बार बहुत होता, ठीक है। लेकिन बेचारे कहीं प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन जब यह लगा, पत्रकारों से बोला कि ना, अरे सिद्धि होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, तब तो हम जान गए। गणेश भगवान थे, धर्मानंद थे, 2 लोग चल रहे थे। मैंने कहा कहो करे तो घमंड हो गई। और कहो हमें भी इसको लोग बुलाए, कहीं नाम नहीं बोलेंगे, उसमें क्या एकाध व्यक्ति इसको शर्मिंदगी होगी। हम भी कहे चल तू बजा, अरे भी बचाने बैठ गया। कहा कम से कम 10 मिनट बजाऊंगा। हमने कहा चल बजाओ, ठीक ना। हम भी बैठ गए।
हम भी बैठ गए, चल उस तरह से कहेंगे तो तुझे जो होगा ये होगा। बजाया 30 सेकंड, हमने कहा अम्मा 30 सेकंड बजावा था। माँ बोली सदगुरु मेरी बोली बस 45 सेकंड का दिया गया है। और जब 45 सेकंड का लगा फूकने, फू फू फू, अब शंख में से थूक निकले के फू निकले, बोल साचे दरबार की जय। पूजा करने की फिर भी बताया नहीं मुझसे, फिर नहीं बताया। हो सकता है बहुत ईमानदार होगा तो बोलेगा, फिर भगा। पूजा करने के बहाने पाल जी होंगे, पाल डॉक्टर पाल जी, उनके यहाँ पूजा करने के बहाने भागा, मेरे पास गया। हमने कहा कार्य शाबाश, बड़ा देर तक हम शक्ति कृपा हुई, यह हुआ कि अब तो घमंड उसका टूटा, उसीलिए आया है। इस बार जब पत्रकारों ने पूछा तो एक चौपाई कहा, क्योंकि बड़ाई होती थी ना, एक चौपाई कहा कि बहुत बड़ाई मत करो, ध्यान देना। वही कहा जो संख्या बजाता है, जब घमंड टूट गया उसका तो वही कहा कि बहुत बड़ाई मत करो, रहने दो कछु शेष, जो कुछ किए सो सतगुरु किए, नाम हो तो अखिलेश। तब हम कहे कि चल भैया अब तू पटरी पर आ गए। जब मनुष्य के जीवन में जब आपके जीवन में यदि अभिमान प्रकट हो जाता है तो मैं कहता हूं कि आपके सारे गुणों को खा जाता है, विनाश कर देता है। ठीक है ना? आप अपने जीवन में उतार कर देखिएगा, कहीं और किसी समय अभिमान प्रकट हुआ, चाहे जाति का अभिमान प्रकट हुआ, मैं कहता हूं इस धारा पर यदि जाति का उपाधि दिया जाए, जाति का उपमा दिया जाए, जाति का उदाहरण दिया जाए और जाति की बात समझा जाए तो रावण से बड़ा कोई विद्वान और उच्च कुल में नहीं है। लेकिन सीधे से समझ में आ रहा है ना, ये तो प्रचलित है। एक मैं बताऊं, एक बार की बात हुई, नारद को अभिमान हो गया। किसको? नारद को अभिमान हो गया कि ताहित नारद अभिमान हुआ, फिर बीड़ा बजावत तुरंत वह धाई, तो तीनों तलोक में चक्कर करे, अब ब्रह्मपुत्र तो ज्ञानी भलाई कहाई। अभिमान हो गया कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, सत्य की शक्ति सनातन ऐसी, प्रभु अरे सारा तो विधि समझाए, बैठे हैं ध्यान में क्षीर सागर, लेकिन दया वो नारद के ऊपर बरसाए, होगी या होनी व करनी नहीं यदि, नारद की तपस्या सब बिरथा हो जावे, ऐस की सजा यदि पावे नहीं तो वृथा कुछ वाणी नहीं जग में आओ। बोल साचे दरबार की। पति ने कहा महालक्ष्मी ऐसा है कि आज नारद आ रहा है। बोले तो रोज आता है। बोले रोज आता है, लेकिन आज का देखना ना कितना मजा आएगा, कितना आनंद आएगा उसके जीवन में। तब तक समझ न पाया मुकुट तुरंत, समझ न पाया मुकुट तुरंत, अब प्रभु को भी बोला हर साई जी, मुझसे बड़ा कौन बड़ा होगा। वह मुकुट बोला कि मैं तो सबसे बड़ा हूँ, सबसे बड़ा हूँ। अभिमान हुआ। भगवान सोचे कि नारद तो थोड़ा दूर जाता है, ये तो मेरे सर पर रहता है, अब तो बड़ी मुश्किल हुई। नारद की बात तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इसको निपटे। नारद जी जाते हैं, नारद जी जैसे क्षीर सागर में प्रवेश करते हैं, उसके पहले लक्ष्मी मैया ने बता दी कि नारद खबरदार से प्रणाम करना होगा तो दूर से करना नहीं है, काम कर, प्रणाम भी मत कर, बाहर चले जा। क्योंकि मायापति ने सोते समय बोले हैं, जगाधिपति बोले हैं कि भगवान सोते हैं, कहे तुम नहीं जानते इस समय का सोना। अरे और जब आप ध्यान में जाते हैं तो अपने लिए जाते हैं, और जब सोने जाते हैं तो संसार के लिए जाते हैं। उसी समय सारे विश्व ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं। तो कहे मैया, कहे कुछ नहीं, एकदम नियम तो नियम। बोले हमारे लिए भी नियम? कहे देखो भाई, हमारे तुम्हारे की बात नहीं है। जैसे भिरजुआ जब जाता है कहता है मेरे लिए नियम है। अरे खोलो, मैं जाऊंगा। तुम क्या समझता है अपने आप को? सर्वदवा बेचारा कहता है चल, तू ठाकुर धमोगा ही, तू छात्र धमो कम नहीं बंद करो।
प्रेम से किसी को अपना बनाया जा सकता है, क्यों है? संसार में प्रेम से अपना बनाया जा सकता है, अभिमान से नहीं। एक दधीचवा होगा है का भाग गया, तन चेहरा दिखा दो दुनिया को। हो सकता है मैं झूठ बोलता हूँ, अहंकार पर बोलता हूँ, तो कई आचार्यों में तेरा नाम आता है। खड़ा हो गया, नहीं खड़ा होगा, है नहीं है का भागा का, जाने दो, उसकी बातें छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। दिव्य आत्माएं जब अभिमान हृदय में जगह ले लेती है तो समस्त किए हुए तपस्या को, पुण्य को खा जाती है। मैं वैसे अभी नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक आचार्य का नाम लो। उन्हें नहीं पता कि मैं चुनाव लड़ा, वो चुनाव लड़े, मैं थोड़ी चुनाव लड़ा, जिला पंचायत का। लेकिन मुझे उसके बाद बहुत भला बुरा कहा। इस समय सभा में मौजूद हैं और समझ गए हैं, पढ़े लिखे विद्वान हैं, कहना भी ठीक नहीं है, लेकिन अब बहुत कुछ है बताएगा, कोई जरूरत नहीं। संसार में सभी पर्चा भरते हैं, क्या जीते जाते हैं। भुवनेश्वरानंद की बात नहीं है भाई, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। यदि ईमानदार होंगे तो अपने आप खड़ा हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो चुनाव में खड़े हो गए, चुनाव चिन्ह मिल गया और बोले उल्टा सीधा मुझको बोलने लगे। हमारी इच्छा नहीं थी, हमने तो सुनते तो विनती कर देते, हम तो हारने के बाद जाने। जब हार गए, आना जाना दूर हो गया, सब कुछ हुआ। फिर इस बार यज्ञ में प्रविष्ट हुए, हमने कहा भाई सहाय सारद में। अरे एक अभिमान चुनाव तो जितना हारना राजनीति में लगा रहता है, लेकिन जीवन के, अरे यह सदगुरु के प्रति अभिमान होता है तो वह 83,99,999 जन्म के चुनाव को हरा देता है। बोल साची दरबार की जय, सदगुरु चरण की जय। दधीचवा नहीं आया तो हुआ आया कि नारद जी प्रणाम करने जब गए। अच्छा ये बताना, आप ईमानदारी से प्रणाम किसका किया जाता है? मुकुट का, किसका? पैर का। जब देखे नारद तत्काला, प्रणाम किए सत सत्य कृपाला। बार बार का 5 बार प्रणाम किए, 5 का महत्व उस प्रणाम का। हे लक्ष्मीकांतम तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि। हे क्षीर सागर निवासी तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि। हे गरुड़ ध्वज निवासी तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि। हे पालन करता तुभ्यं नमामि, तुभ्यं। 5 बार प्रणाम किए। किसका किए? बाहर में पादुका रखा था, चरण पादुका, और उसी चरण पादुका का नारद जी प्रणाम कर ले। 5 बार प्रणाम किए। यह बताइए, सोने का खड़ाऊ होता है क्या? कभी खड़ाऊ सर पर आता है? नहीं। अपना कभी खड़ाऊ अपना कोई सर पर रखेगा मुझको छोड़कर? मैं भी एक रखा था। आप लोगों को कल घटना कल ही बताए, परसों बताया, कल ही बता, हाँ गुरु पर कल ही बोल रहे थे ना। मैं रखा था, लेकिन मैं बताऊं आपसे, भरत जी भी सर पर रखे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का खड़ाऊ नहीं, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी को चलाने वाले परम शक्ति सत्ता का स्वरूप भगवान के खड़ाऊ को सर पर रखे। दिव्य आत्माएं जब प्रणाम करने लगे, 5 प्रणाम किए तो महाघमंड हुआ है मुकुट को। बोला ओहो, ये लकड़ी का, और मैं इसको पैर में पहना जाता है और मुझको सर पर। और नारद मुझको एक बार फूटी आंख से भी नहीं देखा।
जब नारद जी चले गए तो मुकुट किसको बोला? खड़ाऊ को बोला, अबे तू बड़ा घमंड से फूल रहा है। वो बेचारा घमंड से क्या फूले, अरे प्रणाम तो उसका नहीं हुआ ना। लेकिन यह बोला कि भाग्य जगी मेरे सचमुच आज, भाग्य जगी आज सचमुच मेरी, यदि प्रभु के चरण का पादुका नहीं होता तो नारद जैसा महाब्रह्म ज्ञानी का मस्तक मेरे ऊपर न होता। ये तो भाग्य ही है कि मैं भगवान के चरणों का, प्रभु के चरणों का पादुका हूँ। और अभिमान हो गया किसको? याद रखना, अहंकार जब नहीं मिलता है तो मनुष्य को, अहंकार जब प्रकट होता है उसका कहा नहीं होता, उसका पूछा नहीं होता, उसका लोग जैसा चाहता वैसा नहीं करते तो उसके अंदर क्रोध होता है। आप लोग को कभी लगा है ऐसा? क्रोध बढ़ते लगा है कि नहीं लगा? क्रोध ऐसा हुआ, इतना क्रोध हुआ कि मुकुट जो है कि उसको, खड़ाऊ को उल्टा पलटा बोलने लगा। इतना बोला कि सह नहीं सकहि तुरंत प्रभु, भगवान तुरंत क्षीर सागर निवासी प्रभु पालन करता जो मायापति स्वयं है, सोचे इस तरह से मुकुट को अब कुछ न कुछ सजा जरूर देना होगा। भगवान उठकर बैठ गए, कहे तो मेरे खड़ाऊ का अपमान कर रहा था। भगवान खड़े उठ करके बैठ गए और बोले कि मेरा सुन लो श्राप अब वृथा कभी ना जाएगा, जिसको तुम समझा है ऐसा और अपने मन अभिमान तुलाया है, सुनो ध्यान से मुकुट अब मेरी सच यह प्रतिज्ञा है, तेरे लिए या आज्ञा नहीं अवज्ञा की एक आज्ञा है। मेरा श्राप है तेरे सर पर, तू 14 वर्ष छटपटाएगा, तड़पेगा कोने में लेकिन मेरे सर पर ना आएगा। बर्दाश्त किया तेरे बानी को, कहते हैं किसी कोई भक्त हो ना, यदि अहंकारी आदमी तुझको कुछ कह देता है तो उसका ध्यान मत देना, ठीक है ना। और यदि तुझसे कोई द्वेष करता है तो इसका फल अच्छा मिलता है, बहुत मिलता है। देखो आप मुझको जानने वाले हो, मुझसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा जुटे हैं, मुझसे इतना द्वेष करने वाले मेरे आश्रम पर थे, इतने आश्रम पर थे कि मेरे यहाँ के आने जाने वालों को प्रताड़ित किया, मेरे खिलाफ में तमाम साजिश रचा, हमारे कार्रवाई किए और जैसे तोड़ने का प्रयास करते थे वैसे संख्या बढ़ती जाती थी। इसका यही कारण है कि वह मुझसे द्वेष करते थे, मैं उनसे द्वेष नहीं करता। दुनिया आपसे द्वेष करती है, करने देना, आप किसी से डाह मत करना। और यदि आप ऐसा अपना लेते हैं तो मैं मानता हूँ, कोई माने चाहे न माने, आप बहुत बड़ी तपस्या करते हो। इससे बड़ी तपस्या कुछ नहीं है, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला देता है और वह उसी को देता है जो द्वेष करने वाले से कभी द्वेष नहीं करता। आप लोग अनुभव किए होंगे अपने जीवन में या नहीं किए होंगे, मैं तो किया हूँ। पुण्य आत्माएं बहुत अनुभव किया हूँ कि मेरे विषय में कितने जाल, कितने कालचक्र, कितनी विचारे, कितनी बातें लोग करना शुरू किए, कितनी बातें करना लोग शुरू किए। और जैसे शुरू किए बढ़ना, हमारी ख्याति, उन्नति, शक्ति, सामर्थ्यता, संपत्ति, संतति, चारों ओर श्रुति सब बढ़नी शुरू हो गई। इसलिए मैं अनुभव बताता हूँ पुण्यात्माएं कि कोई द्वेष करे, कोई डाह करे, उसके लिए तुम द्वेष मत करना, तुम उसके प्रति अभिमान भी मत करना। भगवान उसी को देते हैं, माँ उसी को देती है जो अपने मन में अभिमान नहीं बल्कि भगवान का वरदान समझता है, और भगवान का वरदान में अधिकार सबको होता है।
यदि तुम ऊपर के देने वाली उस चीज को अभिमान की जगह पर दान समझोगे तो मैं कहता हूं तुम ऐसे रहोगे, सदा ऐसे रहोगे। लेकिन यदि इसको अभिमान में बदल दिया तो भगवान बोलेगा अब यह पाने का अधिकारी नहीं है, छीन लेगा। ठीक है ना? बोल साचे दरबार की जय, सद्गुरु अम्बे अवतार की जय। भगवान क्या बोले? श्राप मेरा है तेरे सर पर, इसको नहीं संभालूंगा। मुकुट हाथ में लेकर के भगवान क्रोध में हो गए। जिस पर तू इतना टेढ़ी नजर, उसको मैं सच करता हूँ। उसी राज्य पर एक वर्ष को कौन कहे, एक वर्ष को कौन कहे, 14 वर्ष यह राज्य करेगा। सारी दुनिया के अंदर यही खड़ाऊं नाम करेगा। त्यागूंगा खड़ाऊं भले, 14 वर्ष बिता दूंगा। सारे कष्ट सह करके मैं इसके वचनों को हृदय में अपना लूंगा। मैं कहता हूँ यदि सद्गुरु उपदेश नहीं है, लेकिन कहता हूँ कि यदि सद्गुरु के चरणों में ही स्थान मिल जाए खड़ाऊं बन करके, तो भी वह 14 वर्ष, समझ रहे ना? वही भगवान विष्णु राम बने, है ना? वही क्षीर सागर निवासी रामावतार में आए हैं ना? 14 वर्ष बिना मुकुट के रहे हैं ना? और पैर का खड़ाऊ 14 वर्ष राज्य किया है ना? वही बोल रहे हैं कि यदि सदगुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में, माँ के चरणों में यदि स्थान खड़ाऊ बनकर भी मिल जाए तो भी समझना कि तुझे 14 वर्ष का राज्य जरूर मिलेगा। ठीक है ना? लेकिन सर पर यदि रहोगे ना, सर पर रहोगे, यदि सर पर रहोगे तो मैं कहता हूँ अभिमान होगा और मुकुट की तरह तुझे भी 14 वर्ष तक झंखना होगा। एक बार धारण करने, लेकिन धारण करने का मौका नहीं मिलेगा। वो परम शक्ति सत्ता विश्वनियंता बहुत कृपालु है। यह नहीं मैं बताऊं, हनुमान को अभिमान हो गया। जिनका अभिमान हुआ, भगवान उनका मर्दन इसलिए किए कि वह महान नहीं होता। और सदगुरु जब उसको छोड़ देता है अभिमानी को, जा जो अब संख में जाओ, ठीक है ना? जाओ, दुष्ट बातें करो, मेरा क्या जाए, छोड़ देता है। तो कि वह अभिमानी फिर जाकर के और महाराक्षस सा, महादानव सा, महादुष्ट सा कर्म करता है। ठीक है ना? हनुमान जी को एक बार अभिमान हुआ, भगवान को चिंता हुई कि तो बड़ा विचित्र बात हुई थी। इसलिए चिंता हुई, बहुत विचित्र बात है कि हनुमान को अभिमान हो गया, वह मेरे सबसे प्रिय है। और हनुमान को अभिमान हुआ। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। और राम का जैसे 2 शब्द होता है पहले वही आते हैं, महाबली बजरंगबली की जय। अच्छा ये बता दें, हमारे महात्मा रामराज जी हनुमान जी के बड़े परम भक्त हैं और कुश्ती में भी कई जगह, दंगल में भी विजय हुए हैं। हनुमान जी कृपा। बोलिए हाँ। तो आगे चलें। जब हनुमान जी को अभिमान हुआ, किस समय अभिमान हुआ थोड़ा सा बताएं। कि जाहि समय सुनो कपीराई, अलंका के अंदर उत्पात मचाए, जला करके लंका जो खाकर किए प्रभु, जैसे तो समुद्र लाग इस पार आए। जब इस पार आए तो उन्हें अभिमान हुआ, मुझसे बड़ा है कौन जग में, मुझसे बड़ा है कौन जग में, प्रभु का काज संवारा हूं। सत्य सनातन सत्य यहाँ पर दानों को ललकारा, महाधर्म अन्यायी को क्षण भर मिटाने की हिम्मत रखता हूँ। सब कठिनाइयों में मैं सीता का पता लगाने की ताकत रखता हूँ। अरे धरती अंबर सुन लो, अरे धरती अंबर सुन लो, धरती जन्म नहीं देगी, आकाश में कोई अवतार नहीं होगा जो हनुमत जैसा काम करेगा। सचमुच हनुमान जी मगन हो गए। लेकिन जान गए जैसे त्रिपुरारी, कोटि नमन जय सारंगधारी। सारंगधारी धनुष को बोल गए, तब तो
बोल गए तब तो बड़ी गजब हुई। कहे मैं क्या करूं? धरती माता से बोले कि मैया ये तो बड़ा विचित्र हो रहा है, मेरा संदेश पहुंचाएंगी? धरती मैया बोली इस समय हनुमान लंका जलाने के बाद में इतना विभट और विराट स्वरूप में है, मेरा सुनेंगे नहीं। हर आदमी यदि अभिमानी हो जाता है तो सत्संग को पहले छोड़ेगा, वो समझ में नहीं आएगा, उसका अभिमान उसके अंदर जाने नहीं देगा, अंदर से बोलेगा चल ले। ऐसे ऐसे बहुत गुरु को देखा हो। जज जैसा मैं मूर्ख थोड़े हूँ, मंत्री जैसा मैं मूर्ख थोड़े हूँ, चेयरमैन जैसा मैं मूर्ख थोड़े हूँ। अभिमान अपने आप को झूठे बड़ा बनाता है। वो लोग सुने, वो लोग आवे, वो लोग करें, मैं किसी से कम हूँ क्या? और जो ऐसा सोचता है वही सबसे कम होता है। अभिमान जितना बढ़ता जाता है उतना कद छोटा होता जाता है, और प्रेम जितना बढ़ता जाता है वह उतना महान होता जाता है। देखें अद्यापीठ के ब्रह्मचारी मुराल भाई जब पकड़े हैं तो इतनी आंखों से आंसू चला है उनके, मारे आंसू से मुंह से वचन नहीं आ रहे। यह होती है नम्रता, यह होती है प्रेमता। मैं अभिमान से नहीं, स्वभाव से बोल रहा हूँ। गुरु जी हमारा आदेश दिए हैं कि पैर नहीं छूना है, लेकिन एक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आकर पैर छू रहे हैं तो हम न छुआएं तो भी तो अभिमान होगा ना उनके दिल में कि मैं इतना बड़ा जज होकर पैर छू रहे हैं और एक घमंडी है पैर पीछे खींच रहा है। इसलिए मैं भी मन ही मन तहकीन प्रणामा, मन ही मन तहकीन प्रणामा, ले गुरुमात शक्ति कर नामा। मैया इनका प्रणाम आप ही स्वीकार करें, मेरे बस की बात नहीं है कि इनको मैं आशीर्वाद दे सके। बोल साचे दरबार की क्या भाई? अरे दधीचवा आ गए तो बैठो। दधीचवे को पता नहीं बा, एक वृतांत आई तो बताए, वही वृतांत हनुमान जी चलो बैठ जो भागे लेते। दधीचवा बड़ा विचित्र आदमी है, और क्या करते हैं वो हमारे, जब अभिमान हुआ अब याद रखना सदगुरु को चिंता कब होती, याद रखना तेरे दुख पर नहीं होगा क्योंकि तू काट लेगा, तेरी दरिद्रता पर नहीं होगा, दरिद्रता काट लेगा, कठिन से कठिन समस्या होगा सदगुरु समाप्त कर देगा। अरे एक विजय को कौन कहे कितना विजय दिला देगा, लेकिन सदगुरु की चिंता कब होती है? सदगुरु अचिंता मन व्यापे, अभिमान सत्य शिष्य जब झांके। जब घमंड सत्यता का नष्ट करके घमंड रूप धारण करता है तो ऐसे हालात में सदगुरु की चिंता बढ़ जाती है कि अब इसका विनाश है। क्यों? कि जब अभिमान आ गया तो मानेगा ही नहीं, गुरु को मानेगा नहीं, और जब गुरु को मानेगा नहीं तो गुरु की क्या मानेगा? दो प्रकार के लोग होते हैं, एक गुरु को मानते हैं, एक गुरु की मानते हैं। तो गुरु की मानते हैं तो उच्च कोट के हैं, और गुरु को मानते हैं तो सेकंड कोट के हैं, द्वितीय श्रेणी के। और जब अभिमान हो जाता है तो गुरु की निंदा करता है, और कहा जाता है गुरु निंदक समय कछु। 21 ब्राह्मण की हत्या कर दिया जाए, 21 गौ की हत्या कर दिया जाए, 21 समेत जग विध्वंस कर दिया जाए, जितना पाप लगता है उतना गुरु की निंदा करने का पाप लगता है। गुरु गीता में भगवान बताए आपके भी गुरु हैं तो आप अपने गुरु की निंदा मत करें, ठीक है ना? और जिसके नहीं है उसकी तो बात क्या है। फिर चिंता हो गई प्रभु को कि भविष्य को, हनुमान को तो नहीं मालूम है, हनुमान तो यही जान रहे हैं कि मेरे गुरु सूर्य हैं, भगवान के साथ हूं, लेकिन भगवान को पता है कि मैं इसका भविष्य का सदगुरु हूं, ठीक है ना? कृष्णावतार में भी यही है। अर्जुन को नहीं मालूम, वो जान रहा है हे कृष्ण हे जादव, मैं कृष्ण कहा, काला सांवला कहा, जादव कहा, क्षमा करना, लेकिन भगवान को मालूम है कि कुछ ही अध्याय के बाद मैं इसका सदगुरु बनूंगा। आज यदि इसकी बातों से नाराज हो जाऊं, इसके प्रश्नों का उत्तर न दूं तो गीता नहीं बनेगी। इसलिए भगवान सब कुछ जानते हुए भी उत्तर देते जाते हैं। पुण्य आत्माएं, मैं कहता हूं कि सदगुरु चिंता कब होती है? सदगुरु को चिंता कब होती है? जब सत्य शिष्य के हृदय में अभिमान पैदा होता है। भगवान को
चिंता कब होती है, मां शक्ति को चिंता कब होती है? जब उनके चाहने वाले के हृदय में क्रोध पनप लेता है, अहंकार पनप लेता है। क्रोध तो एक तरह से कुछ क्षणिक होता है, अभिमान जब आ जाता है तो सर्वनाश करता है। क्रोध नाश करता है लेकिन अभिमान सर्वनाश करता है। वही बात हुई, भगवान जान गए। धरती माता से बोले कि हे जग जननी सुनहो जग माता, मोरा एक है कुशलाता, हनुमत पद जहाँ सच रखही, मोर उपदेश मातु तह कही। एक उपदेश कह दीजिए। केवल 2 बार माँ धरती से 2 बार भगवान राम पूरे जीवन में अपनी बात को अपनी जगह से दूसरे जगह भेजे हैं। एक बार जिस समय माँ शक्ति रूप अवतरणी मैया जानकी अशोक वाटिका में मरने के लिए तैयार है और ऊपर अंगूठी लेकर के अशोक के वृक्ष के ऊपर हनुमान जी छिपे हैं। उस समय जब विचलित मन तब कहे रघुवीरा, विचलित मन होता है तो बोलते हैं मेरी बात को जनक नंदनी से माँ पहुंचा दो। मैया बोले ठीक है पहुंचा दूंगी, क्योंकि माँ जानकी जी धरती मैया की बच्ची हैं और धरती मैया के ये भी बेटियां हैं ना, बैठने वाली है ना बेटियां। अरे धरती माँ की बेटी हो ना? हाँ सही। इसलिए जब भगवान बोल रहे हैं तो जान क्या बोल रहे हैं धरती माता। उस समय महासुकुमारी अजनक दुलारी अधीर महादेव शक्ति बिताती, दुनिया के कल्याण के खातिर माता अपने तो सर पर पाप की छाया भी लाती। छाया था, जो भी इल्जाम माँ शक्ति पर लगाया गया वह झूठा था। आप क्या जानते हो सच्चा था? मैया सीता पर जो कलंक लगा था झूठा था सच्चा था? झूठा नहीं, महा झूठा, घनाघोर झूठा। ठीक है ना? इसलिए माँ धरती तुरंत भगवान राम के संदेश को माँ जानकी के पास पहुंचा दी, लेकिन इस बार नहीं पहुंचाई। उस बार माँ जानकी को जीवन देना था, क्योंकि जानकी जीवन अंत कर देती तो संपूर्ण सृष्टि प्रलय हो जाती। भगवान नहीं रहते तो फिर सृष्टि विनाश हो जाती। इसलिए धरती माँ बोली कि सबसे पहले तो मेरा नाश होता। मैं तो खबर दे दी, लेकिन इसमें तेरा हनुमान और तू जाने। प्रभु जी मैं यह संदेश नहीं पहुंचाऊं। जब धरती मैया बोली मैं नहीं पहुंचाऊंगी, सोई कृपाला तो दीन दयाल। याद रखें सदगुरु हमेशा दयावान रखता है, दयावान हमेशा रहता है, उसके पास कभी क्रूरता नहीं है। तो लाख कर डालो, लेकिन सदगुरु हमेशा दया बरसाता है, उसका स्वभाव है, इसीलिए उसको सदगुरु कहते हैं। सदगुरु को गंगा कह दिया गया, भगवान सूरज का प्रकाश कह दिया गया, भगवान का रूप कह दिया गया, इसीलिए ये फूल कह दिया गया, इसीलिए कि फूल को काटो तो भी काटने वाले को भी महकता है और पानी देने वाले को भी महकता है ना? बोलो, यदि सूरज का प्रकाश जो गाली देता है उसको भी प्रकाश देते हैं, और जो सुबह उठ करके जल देता है उसको भी प्रकाश देते हैं। गंगा मैया सबको पावन करती हैं। चाहे यह नहीं पूछती तेरी जाति क्या है, हिंदू है कि मुस्लिम है, ये भी नहीं पूछती कि तू मुझको कुछ चढ़ाया है, पूछती हैं। ऐसे सदगुरु होता है, सबके लिए दया, सबके लिए। ये विशेष नहीं कि कोई विशेष है, विशेष वही बनता है जो अभिमान को निकाल करके सदगुरु के चरणों में समर्पण करते। बोल साचे दरबार की जय। दिव्य आत्मा तो भगवान तो घबरा गए, मेरा संदेश नहीं गया, अब क्या होगा? यदि वहां से छलांग लेगा तो सीधे मेरे पास आएगा, तो अभिमान कैसे टूटेगा? सोई दयाला ओ दीन दयाला कृपाला, वही फिर युक्ति अलीला प्रभु है रचाए। जब माता पृथ्वी नहीं सुनी, भक्त के खातिर प्रभु मन में एक उपाय बनाए। भगवान एक उपाय किया। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमः। अपने गुरु का याद किए वशिष्ठ जी का, और जैसे बोले या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्था, तृष्णा प्रकट हो गई,
प्यास प्रकट हो गई, और जब प्यास प्रकट हुई तो बोले कि ये एक काम है कि तुम जा करके हनुमान को इतना प्यास लगा दो, इतना प्यास लगा दो, इतना प्यास लगा दो कि नहीं अब छलांग लगाएगा तो मेरे पास आएगा, और मेरे पास आ जाएगा तो उसका अभिमान मैं चूर नहीं कर पाऊंगा। बोले ठीक है, आई इधर। जब जो माँ का आदेश हुआ, तेरे मोबाइल में तो दबाने में कहीं फोन करने के लिए समय लग सकता है, तेरे वायरलेस में देर हो सकती है, तेरे मन को भी जाने में देर हो सकती है, लेकिन उस विश्व नियंता भगवान प्रभु कृपा निधि के कोई कार्य करने में देर नहीं होती, कोई समय ही नहीं है, जो चाहे सब कर सकते हैं। सोई प्रभु जैसे ही आदेश हुआ कि प्यास प्रकट हुई, इतनी प्यास, इतनी प्यास, इतनी प्यास, व्याकुल हो गए, पानी देखने लगे। देख रहे हैं बहुत दूर, दूर बहुत एक महा देखे, एक कूप जहाँ पड़ा है दिखाई, कूप अनूप नहीं सुन लो, एक कोटि वहाँ जहाँ तपस्वी ऋषि रमाए। एक तपस्वी थे, वहाँ ऋषि अपना ध्यान रमाए हुए थे, वहाँ हनुमान जी चले जाते हैं। बोल साचे दरबार की जय। लेकिन संग में मैया का दिया हुआ चूड़ामणि है। जाते हैं और बोलते हैं कि महाराज मेरे ऊपर कृपा हो, मैं पानी पीकर प्यास बुझाना चाहता हूँ। प्यास भी 2 बार विभत्स लगी है हनुमान जी को। एक बार लगी है जब संजीवनी लाने गए हैं तो काल में भी जो तपस्वी बन करके बीच में नाटक किया था, कहा मैं तुझको मंत्र दूंगा, आता है प्रसन्न। एक बार प्यास अब लगी, दोनों प्यास में अंतर है। उस बार का प्यास लगा था परोपकार के लिए था, भगवान के आदेशानुसार, सुखेन वैद्य के कहने के अनुसार लक्ष्मण के जीवन को पुनः वापस लाने के लिए था, प्यास में बाधा डालना। और इस बार जो प्यास लगा था हनुमान के स्वयं भला के लिए। बोल साचे दरबार की जय, सदगुरु अम्बे अवतार की जय, सदगुरु चरण की जय। दिव्य आत्मा, ये सादा पानी है, मत सोचना कि गुरु जी अपने चाय या सादा कर। अब और बाबा जी लोगों के लिए तो सुनते हैं, सत्संग में बैठते हैं तो दूध आता है, मलाई आता है, काजू आता है, किशमिश आता है। हमें तो 12-1 बजे तक कुछ नहीं नसीब होता, ठीक है ना। तुलसी का 4-5 पत्ता लेता हूँ, अब तो तुलसी नहीं तो पतंजलि का तुलसी बटी लेता हूँ। 12 बजे तक रहता हूँ। 12 बजे माँ की दया से जो कुछ मिले तो गया, तो कोई चिंता भी नहीं है, उदास भी नहीं होता, ठीक है ना। और खुश रहता हूँ, ठीक है ना। कभी उदास होता हूँ, कभी कहता हूँ कि बच्चा कोई दूध ला दो, कोई किशमिश ला दो, कोई छोहाड़ा ला दो, बोलता हूँ। एक हमारे पांडे जी बेचारे लाते भी हैं, बेचारे देख कर चले जाते हैं, उसके बाद वहाँ से खत्म हो जाता है। बोल साचे दरबार। लेकिन फिर भी यदि पांडे जी होंगे तो अन्यथा न लगे, उसका भी पुण्य उनको मिलेगा। बेचारे समर्पण की भावना से लाते हैं, ठीक है ना। तो आगे चल रहे हैं, इसलिए कहें कि आप लोग सभी लोग देख रहे हैं, गुरु जी कहीं अपने एविडेंस शुरू कर दिए, अपना बढ़िया बढ़िया पौष्टिक चीज दूध में गर्म करके पीना। कौन है मेरा जो मुझे पानी गर्म देगा? कोई दे देता है, ले लेते हैं, चलिए। और मुझे चाहिए भी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल जो बोल रहा हूँ प्रेम चाहिए, अभिमान वाला ना हो, प्रेम हो। प्रेम रहे उसके चरण में मैं रहने के लिए तैयार हूँ, अभिमान रहे तो भैया उसके दिल में भी न रहो, ठीक है ना। भैया मुझे उस जगह जहाँ भगवान है नहीं बसना चाहते हैं। किसने लिखा ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अतिशा करी, तामे दोनों नहीं समाए। बहुत पतला रास्ता है। अरे एक म्यान में तो 2 तलवार कोशिश करके डाला भी जा सकता है, लेकिन जिस हृदय में घमंड है उस जिस हृदय में घमंड है उसमें आप रहना चाहोगे?
बोलो, घमंडी आदमी से प्रीत लगेगी आपकी? अरे बोलोगे अरे चल धन है तो तेरे लिए है, मेरे लिए क्या, मैं करता हूँ तब करता हूँ। तेरी बड़ी बिल्डिंग है तो तेरे लिए, मेरी झोपड़ी ही मेरे लिए है, कहते हैं ना भैया। जब आप लोग नहीं रहेंगे, भगवानों नहीं रहते हैं ऐसे हृदय में, हम ही ढेर खाली वाणी का जो उस समय हृदय में रह जाए जिन्हें घमंड होके हमें भी नहीं चाहिए। ठीक है? हाँ, तो अभिमान, हनुमान का अभिमान, हनुमान जाते हैं, प्यास लगती है और बड़े प्रणाम करते हैं। बाढ़ी पूछ की न कब खेला। याद रखना, जब अभिमान निकल कर प्रेम बढ़ता है तो तेरी भी पूछ बढ़ जाती है, बढ़ती है ना? तेरी पूछ, हम माने कि नहीं, किसी की भी पूछ बढ़ जाती है। तभी पांडे जी मंच से बोले जाते हैं। नहीं, बहुत लोग पांडे जी हैं, सब क्यों नहीं मंच से आते हैं भैया? पूछने ना क्या पांडे जी हमको कोई, वो बाबा जी को प्रणाम थोड़े किए है, पैसा से बोल रहा हूँ, लेकिन वह जो अनमोल प्रेम दिए हैं वह बहुत ही अनमोल है कि वह करोड़ों अरबों संपत्ति से भी बड़ी चीज है। ठीक है ना? याद रखना, जब जिस समय हनुमान जी के अंदर यह अभिमान था कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, जब तक आपको अभिमान होता है कि भगवान है ये है, सदगुरु है ये है, मैया है ये है, तब तेरी पूछ बढ़ती है। और जब ये बोलता है मैं किया, अरे गुरु जी को कोई दिया होगा, मैं दिया। एक बार भिरगुआ खड़ा हो गया। भिरगुआ उस समय एक अधिकारी था, इस तरह से बोलता था। ये अधिकारी था, ये भिरगुआ चीनी मिल छितौनी में, शुगर फैक्ट्री में, शुगर वाली चीनी होती, अधिकारी था। इसके समधी थे व्यास जी महाराज। हमको भी घमंड हो गया कि व्यास जी की बच्ची की शादी इनके लड़के से हुआ है, व्यास जी का दीक्षा नहीं हुआ। हमें घमंड हो गया कि भिरगुआ जब हमारा पैर छुएगा तब व्यास जी पूछेंगे कि समधी है। अब मैया जान गई हमारे सदगुरु यहाँ से, ये तो एक घमंड है, भिरगुआ पैर छुए। सच आप लोगों को गवाह बना रहे हैं, यही भिरगुआ अपने कार्यालय में था। हम पैंट शर्ट पहने थे, व्यास जी थे और भिरगुआ से हमारा अटैच था, लेकिन भिरगुआ पैर नहीं छुआ, नहीं छुआ। हमारे घमंड टूट गई। सोच हमें बताओ, हमें सोच रहे थे कि व्यास जी के नजर में हम बड़े होना चाहते थे, ये व्यास जी के बालक जो है, हमें घमंड हो गया। तो जब भिरगुआ गोड़ धरी हमार, तब एक जन है कि हमारे समधि पैर छुआ। और वहां गए ना तो भिरगुआ फूटियो आंखी से नहीं देखा से कर। क्या हालचाल है, कैसे? व्यास से हमसे पूछा ही नहीं। हमार घमंड चकनाचूर बोल साचे दरबार तब से आशा छोड़ देने की भिरगु जी हमारे पैर छुई हम। अजहिया से आशा छोड़ दिए। भिरगुआ सबसे आगे लड़ाई करता कि हम छुएंगे, बढ़ जाइए, बस यही कहना है। इसलिए कहा कि हमारे हृदय में भी घमंड हो जाता है कभी कभी, लेकिन उसका नाश भी होता है, याद रखना। इसलिए भैया चला जाए तो ठीक है। हनुमान जी को यह अभिमान हुआ कि करता नहीं। अच्छा यार को अभिमान जब तुम बनेगा ना, अभिमानी जब बनेगा ना, समाज भी तुझको सजा देगा। एक है भिरगुआ, यहाँ पे भिरगुआ नहीं दादी चला भाग गया का, इधर आज वो खड़ा हो गया। उस समय मेरे पास 4-5 लोग थे। एक मातेश्वरी अस्पताल पर मैं बैठा था और मातेश्वरी अस्पताल खोला था, तो बड़हलगंज के चाहर दीवारी को घेरने के लिए ईंटा की जरूरत थी। ईंटा जानते ना, ईंट। तो एक टाली ईंटा गिरा दिया। वह व्यक्ति मेरे पास पैसा लेने गया, मैं पैसा दे दिया और उस समय का एक ईंट भट्ठा मालिक मुझसे मिला था, तो उसी के यहाँ से ईंट आता था। हम उस व्यक्ति से बोले कि ऐसा है, ये बाबू हाँ आज संझवा ने हमारे ईंटा गिरा दीजिएगा, समझ रहे ना? वो बोला हाँ महाराज जी गिर जाएगा, डॉक्टर साहब गिर जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब गिर जाएगा।
आइए कुर्सी पर बैठा था हमारे बगल। इसके मन में ये लगा, इधर ही ड्राइवर को बोला, ड्राइवर ट्रैक्टर पर बैठ गया था, उतर गया। कहला सुन, एक काम करिए तो कि सांझ ही तक जरूर गिराना है, जरूर गिराना है ट्रैक्टर। कहला ठीक है चाचा गिरा दो, चाचा गिरा। अल्टा नहीं गिराया, नहीं गिराया। इसको हम बोले करे दधीच नहीं था, तब कहे अरे महाराज जी ऐसे बोला जाता है। तो कहता अरे गुरुजी आप नहीं जानते हैं, अरे हमारे गंगा का चमड़ा कहो चमड़ो आई गिराई नहीं तो करता है कि छतिया का हड़वा तोड़ दे वही सब चौराहे पर, हाटा चौराहे। ठीक है ना, जाओ हो गया। बोलो सच है कि झूठ है? सुनिए ना, उसके बाद वो नहीं लाया, बिहान भर लाया। तो जब अगले दिन लाया शाम को, तो मैं कहा बाबू इतना तुमसे कह रही कि 10 का 20 ज्यादा ले लीजिएगा, लेकिन गिरा दीजिएगा। कहा डॉक्टर साहब हम तो गिरा दिए होते, लेकिन हम जो हमारे गंवा का अहिरा बैठा वाला ना, वो अपने आप की क्या बुझलस, कहीं हम ले आओ नहीं ला। देखिए, यदि अभिमानी बात करेंगे तो सामने वाले, एक भजन गाते थे बिंदु जी, करोगे अभिमान प्यारे मान नहीं पाएगा, जैसा किया है तेरे आगे। अभिमान की कितना बताऊं। एक महाराज जी नहीं, सुदर्शन जी गांव के एक महाराज जी थे, उधर हमारे भाई की ससुराल है, छोटे भाई की शादी हुई है, जिधर सुदर्शन जी का घर है, मातेश्वरी शक्तिपीठ पकवा। मैं आ रहा था साइकिल से, बड़ी भयंकर गर्मी थी, बड़ी भयंकर गर्मी थी। ए भाई फिर चोरी शुरू, इधर ध्यान दीजिए। फिर भयंकर गर्मी शुरू हो गई, और जब भयंकर गर्मी शुरू हो गई, पसीने से फिर सभापति लोग ठीक हो ना। हाँ, फिर जब भयंकर गर्मी शुरू हुई, ये हमारे महान आत्मा, बड़े पुण्यात्मा है, 6000 रुपया महीना कबूतरों को दाना खिलाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जी की बड़ी अच्छी बात है कि समझी जी हैं आप लोग, बदला तुझसे जरूर लेगा जरूर लेगा। जैसे वो लिया ना, एक और अभिमान की घटना बता दें। पकवा शक्तिपीठ पर राय साहब लोगों का घर है, राय साहब लोगों का मतलब निवास है। एक राय साहब थे, अब शायद मर गए, अब नहीं। जब हम आ रहे थे उस समय हमारी उम्र 19 से 20 की रही होगी। साइकिल से आ रहा था, बड़े पसीने से लथपथ था, सदगुरु को नहीं पाया था। वहां पर सभी राय साहब लोग बैठे थे, झुंड और बोतल शराब खोला गया था। शराब में मिलाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? थोड़ी दूर पर नल था। उस गांव का एक गरीब का लड़का साइकिल से आ रहा था। 3 लोगों ने अपना उसमें पानी डाल लिया। वो महाराज जी रुतबा दिखाना चाहे तीनों को कि देखो मेरी कितनी चलती है यहाँ पर, और बहुत तेजी से आवाज दिया है, शाम साइकिल वाली तरह। उसका नाम लेकर गाली देकर बोले, क्या बोले, गाली तो मैं नहीं बोल सकता। वो बेचारा डरते कांपते गया, बोलिए राय साहब बोले जा। ऐसा ये आधी गिलास खाली है, आधी गिलास क्या है? शराब है। सामने नल है ना, और जाओ ये पूरी गिलास नल के पानी से भर कर लाओ, जाओ यहाँ से। कहा ठीक है राजा, ठीक है अभी तुम खड़ा है यहाँ। अभिमान किसके अंदर था? उस गरीब बच्चे के अंदर कि राय साहब के अंदर? राय साहब। वह लेकर गया। हम भी छाया के मारे सड़क के वो पेड़ के नीचे बैठे थे। वो ले गया, आधा गिलास खाली था, पानी मिलाना चाहिए नल का। अभी क्या बात समझ में? बड़े समझदार है, थोड़ा करना बहुत समझदार। वो अगर नल का
पानी शुरू कर दिया। आज इतना नल का पानी किया कि भर भी गया। बोल साचे दरबार की जय। नहीं समझ गए सभी लोग? बताओ घमंड का बदला लिया कि नहीं लिया? लिया कि नहीं लिया? इससे दिव्यात्माएं किसी से घमंड मत करना, अभिमान मत करना। अभिमान सदा सदा जब होता है उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। यही नहीं, जब महाराज जी अपने मुंह से लगाए, भले वाह ऐसे जब चाहिए ना तो हमारे मिला के चाहिए, तब हम जाने उसका स्वाद वैसा ही होता है। इसके पहले मुझको पता नहीं। जब महाराज जी बोले जब तुझको जाना होगा हमको यहाँ देख लेना, तो तब मुझसे पूछ लेना, मैं शराब पीता रहूं तो मेरे शराब में पानी जाकर लेकर आना, पी कर बता। तो हम सोचे लगता है शराब का स्वाद वैसा ही होता है जैसा उस गरीब आदमी के नल का पानी था। अरे उसके नल का पानी वो वाला नहीं। तब हम समझे स्वाद ऐसा, और यही काम है तो व्याकुल कर देता है, बेचैन कर देता है, कहीं गिरने के लिए मजबूर कर देता है। बोल साचे दरबार की जय। अभिमान जब जब हृदय में पनपता है, वह तो हनुमान की बात है, नहीं देखे है, मैं अपने आंखों देखी बात बता रहा हूं। वो हनुमान नास्तिक बोल सकते हैं, झूठे हैं, लेकिन यह बात झूठी नहीं है। आदमी अभिमानी होगा तो बदला जरूर लेगा, जरूर लेगा, जरूर। अभिमान का परिणाम हमेशा पातक होता है। इधर कथा यह बता रही है कि सोई प्रभु ने जब पवन तनय, बड़े प्रेम से गए, बड़े प्रेम से गए, और जब बड़े प्रेम से गए बोले कि ऐसा है, हृदय में तो अभिमान था। बोले महाराज जी मैं पानी पीना चाहता हूँ। बोले ठीक है जाओ जाओ। लेकिन जो महात्मा थे, कितने कई सौ वर्ष का उम्र का महात्मा थे, सफेद दाढ़ी हो गई थी, बाल सफेद हो गया था, भौहें सफेद हो गया था, तपस्या में लीन थे। बोले कि ठीक है क्या महाराज ये आपको मालूम है मैं कहाँ से आ रहा हूँ? अरे मैं हनुमान, मैं सीता का पता लगा कर आ रहा हूँ, और देखिए सीता मैया यह मणि दी है, कौस्तुभ मणि दी है, और यह मणि कौस्तुभ मणि जो है आपको कैसे नीचे रख दो? महात्मा बोले कि ठीक है। इशारा किए, कमंडलू रखा था उसी में डाल दो, कमंडलू रखे थे उसी में डाल दो। हनुमान जी सोचे महात्मा पूछ नहीं रहे हैं कि तुम बड़ा बहादुर हो, बड़ा अच्छा काम किया। मैं कहा कि पूछ कब बढ़ती है? जब हृदय में प्रेम होता है। वही हनुमान जी है कि उनकी पूछ इतना बढ़ी थी कि घटा पूरे लंका के अंदर घृत बसन, तेरा वस्त्र भी नहीं बचा, तेल भी नहीं बचा, कपड़ा भी लपेट दिया गया, लेकिन पूछ भी छोटी नहीं हुई। बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला, वही हनुमान जी हैं। उनकी पूछ इतना बढ़ गई, और यहाँ उनकी पूछे नहीं हो रही है, और महाराज पूछ ही नहीं रहे हैं कि ये बताओ, पूछ नहीं रहे हैं कि ये बताओ तुम कौन हो? तो बहुत बहादुरी का काम किया, कुछ नहीं बोले। उनको बढ़ाए हुए ठीक है। जैसे भिड़ुआ जब उनके प्रणाम नहीं किए तो तुरंत बड़ा धक्का लगा कि झूठे हम घमंड किए। वो भिड़ुआ का घमंड हो करे चाहत न अपने सदगुरु को तो समझ में आता, ले आज से क्यों हम नहीं घमंड, किसी का अभिमान नहीं करेंगे। आज जब करते हैं तब तब होगा, तुरंत सदगुरु के द्वारा ऐसा उपाय हो जाता है कि मर्दन हो जाता है। तो जब हनुमान जी की पूछ नहीं हुई तो हनुमान बड़े पानी पीने के बाद आ रहे हैं। बोले है महाराज जी हमारा दे दीजिए। मात जो ही वही चिन्ह दीन है, कृपा दयन महाराज, जल्दी मुझको दीजिए, करहूं प्रभु का काज। कर तो रहे लेकिन हृदय में अभिमान है, उससे नाराजगी है कि वह क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, वह क्यों नहीं। वो महाराज जी बोल रहे, वो बोले इशारा के ले लो,
सर के मैं ध्यान में हूँ, माला चला रहा हूँ। बोले मुझसे ज्यादा माला चला रहा है, राम राम रट रहा है और मैं राम के पास ही रहता हूँ। जब उसमें देख रहे हैं कमंडलों में एक नहीं अनगिनत कौस्तुभ मणि पड़ी हुई है, चूड़ामणि कौस्तुभ मणि, विद्वान जो भी कहते हैं मान लो सब सच है, क्योंकि नाना विधि राम अवतारा, भगवान का अवतार कई बार हुआ और कई बार उन्होंने लीला किया, इसलिए भगवान की कोई कथा झूठी नहीं है, सच होती है। कोई विद्वान कहते हैं तो उस पर शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए और परमात्मा विश्वनीयता परम शक्ति सत्ता के लिए यदि शंका संदेह करोगे तो फिर श्रद्धा किस पर करोगे। परमात्मा जब भी मिलते हैं शंका से नहीं मिलते हैं, श्रद्धा से मिलते हैं। परमात्मा जब भी मिलते हैं प्यार जो है पैसे से नहीं प्रेम से मिलते हैं, ठीक है ना। बहुत साचे कमंडलू में एक नहीं कई 100 चूड़ामणियां पड़ी हैं। अब तो चकना चूर हुआ मन माया, मोह प्रभु समझ न पाए हैं। चकराई धरती पांव के नीचे, सर्प पसीना आया है। चारों दिशाओं आह्वान किए फिर, हनुमत तू ठुकराया है। इसी हनुमान इसी आहम के कारण सुन लो, पानी पीने आया है। हृदय से आवाज हुई फिर, अब से शीश झुका लो जी। राम भक्त कोई करता तपस्या, इसको तो अपना लो जी। बोले महाराज क्षमा करें मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसमें तो जब भगवान राम धरा पर अवतार लेते हैं तब एक हनुमान भी लेते हैं, और हर बार रावण जन्म लेता है, रावण सीता का हरण भी करता है, और पता लगाने के लिए हनुमान ही जाते हैं। और जब कोई हनुमान लंका जलाकर पता लगा कर आता है तो यहाँ पानी जरूर पीता है। और जितनी बार हनुमान हुए हैं सबकी जो है चूड़ामणि है इसी में रख जाते हैं। तुम्हें संजोग है कि मैया एक दी हैं, हर बार देती जाती हैं, तो कोई ले लो। सोच रहे हनुमत फिर भी कैसा खेल निराला है, अभिमानी का